हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। आज हम लोग इसकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले सोल्व करेंगे। इससे पहले तक के क्वेश्चन इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सभी 1 बाय 1 करके बना लिए थे प्यारे बच्चों। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपनी जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, वो प्ले स्टोर पे जाके जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से लिखा है स्क्रीन पे, अपना एप्लीकेशन वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन वहां से कर सकते हैं। जितने भी कोर्स जो है वो सभी कोर्स जो 11th और 12th के हैं वो चैप्टर वाइज कोर्सेज हैं। तो जिस भी चैप्टर का आप परचेज करना चाहें वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जिन्होंने वीडियो अभी लाइक और शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जल्दी से। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। हल क्वेश्चन नंबर 3 का लिखिए। माना जो आपको फंक्शन दे रखी है उसको y के इक्वल लिख लीजिए हमेशा की तरह। माना y इज इक्वल टू 5x इसकी होल पावर 3 cos 2x। x के सापेक्ष अवकलन करना है, इसका मतलब हमें इसका dy अपॉन dx ज्ञात करना है। स्टूडेंट, अवकलन करने से पहले आपको फंक्शन की पहचान करना बहुत जरूरी है कि भाई कौन से मेथड से इसका आप अवकलन बना सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे ये x चर है, ये अचर है, तो ठीक है, इसको हम चर की घात अचर दे रखिए। तो चर की घात अचर है तो कौन से मेथड आप अप्लाई करेंगे। देखिए, आप log से इसका कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? log से। दोनों और log लेके आप इजीली बना सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5 5.5 में जैसे आपने क्वेश्चंस बनाए थे उसके पैटर्न पे, तो देखिए कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे। लिखिए, दोनों और log लेने पर log लेने पर दोनों और log लेने पर तो क्या लिखेंगे? log y इज इक्वल टू log 5x की होल पावर 3 cos 2x। इसको log की प्रॉपर्टी से सोल्व कर लीजिए। तो ये जो पावर है, घात है, ये log से पहले आ जाएगा। तो log y इज इक्वल टू 3 cos 2x मल्टीप्लाई log 5x। अब देखिए यहां पे ये आपका सिंगल फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन इसको मान लीजिए और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए, और यहां पर आपके पास दो फंक्शन जो हैं वो मल्टीप्लाई में है। किसमें है? मल्टीप्लाई में। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर किसके सापेक्ष अवकलन करने पर? x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का क्या होगा? 1 अपॉन वाई और y का dy अपॉन dx। dy अपॉन dx दो फंक्शन किसमें है? गुना में। 3 अचर पद है, इसको एज इट इज रखिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। दो फंक्शन गुना में, तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसको आप साइलेंट रख लीजिए, तो cos 2x को एज इट इज रख लिया। सेकंड फंक्शन का अवकलन बनाया तो log 5x का 1 अपॉन 5x, फिर 5x का कीजिए तो 5 तो एज इट इज अचर है इसलिए x का 1 प्लस चिन्ह लगाइए। फिर देखिए सेकंड फंक्शन को आप एज इट इज रखिए, यानी ऐसा का ऐसा।
और जो फर्स्ट फंक्शन है उसकी क्या करेंगे, अवकलन कीजिए। तो कोस का माइनस साइन और जो एंगल दे रखा है वो एज इट इज यानी 2x। फिर एंगल का कीजिए, तो एंगल में 2x है, 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का कितना 1। यहां तक ओके हो जाना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट, 1/y मल्टीप्लाई में dy/dx। देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो यहां पे 3 है बार, और ये बन गया cos 2x बट्टे x, माइनस और प्लस गुना हो गया माइनस, और ये कितना 2, तो -2 sin 2x और log के अंदर 5x। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इस y को आप इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy अपॉन सॉरी dx, y को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो y मल्टीप्लाई 3 cos 2x बट्टे x -2 sin 2x मल्टीप्लाई में log 5x। यहां तक कोई समस्या प्यारे बच्चों आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू पुट कीजिए, कहां से, समीकरण 1 से, तो क्या हो गया 5x की होल पावर 3 cos 2x मल्टीप्लाई में 3 cos 2x बट्टे 3 -2 sin 2x log 5x। स्टूडेंट ये जो है हमारी आंसर बनेगी, ठीक है। यही x है, यहां पे x है, 3 नहीं है। ओके, ये हमारी आंसर बन जाएगी। एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है उसमें इसने इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रखा है, तो यार अंदर करो, कॉमन लो, कॉमन ज्यादा बढ़िया है। आप आंसर मिलाना चाहें तो इस 3 को अंदर गुना कर देना, तो यहां 3 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बताइए क्लियर हुआ क्या, मेथड क्लियर है क्या? 5.5 पर आधारित क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं पे भी कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4, लिख लीजिए। माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई अंडर रूट x, ठीक है। हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन बनाना है। सबसे पहले आपको यह पहचान होनी चाहिए कि भाई होगा कैसे, ये कैसा फंक्शन है, कंपोसाइट संयुक्त फलन है, ठीक है। क्योंकि यहां पे x होना चाहिए, उसके स्थान पे दूसरा जो फंक्शन है मल्टीप्लाई में 2 फंक्शन गुना में डाल रखे हैं। तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx
साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। फिर अवकलन करेंगे किसका, जो साइन इनवर्स का एंगल है, यानी एक्स अंडर रूट एक्स का। यहां तक ओके होना चाहिए आपको। ये क्या बनेगा आपका सोल्व होके, dy अपॉन dx इजिकल्स टू 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और √x का x। दो फंक्शन किसमें गुना में, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन हमारे यहां पे गुना में है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, जब दो फंक्शन गुना में होते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए किसी भी एक को साइलेंट रखिए। तो फर्स्ट को साइलेंट रख लो, सेकंड फंक्शन का अवकलन बना दो। तो √x का 1/2 गुना √x, और √ में जो है x, तो उसका कितना 1, प्लस चिन्ह लगाइए। सेकंड फंक्शन को आप साइलेंट रखिए, फर्स्ट फंक्शन का आप अवकलन कीजिए 1। आगे देखिए dy अपॉन dx इजिकल्स टू 1/√1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए x को क्या लिख सकते हैं, √x गुना √x बट्टे 2 गुना √x प्लस √x। तो dy अपॉन dx देखिए 1/√1 माइनस एक्स क्यूब कितना हो गया, 16 के √x बट्टे 2 प्लस √x, इसके नीचे कितना 1। सोल्व कर लीजिए इसको। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स क्यूब, लघुत्तम 2, तो √x प्लस 2 गुना √x। यहां तक ओके होना चाहिए। ठीक है, यहां से देखिए dy अपॉन dx 2 गुना √x, यानी 2 √x और 1 √x, 3 √x, 3 √x, और नीचे हो गया आपके पास 2 गुना √1 माइनस एक्स क्यूब। ये आंसर बनेगी। ठीक है, ये आपका 3 √x हो गया, नीचे 2 है। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। क्लियर? आपकी बुक में जो आंसर दे रखा है वो लिख देता हूं मैं। आपकी बुक में क्या दे रखा है आंसर, 3/2 को सेपरेट लिख रखा है और दोनों को एक साथ √ में लिख रखा है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपकी बुक में ये आंसर गिवन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों को एक साथ लिख दिए बस, और कुछ नहीं। ओके है? बताइए अगर कहीं कोई भी स्टेप आपके समझ में नहीं आया हो बता दीजिए जल्दी से, अदरवाइज नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं स्टूडेंट इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, माना y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x/2 √ के अंदर हमें दे रखा है 2x + 7। अगले ने बोला है कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए।
कौन से गुणधर्म से होगा, कैसे प्रॉपर्टीज लगेगी। तो देखिए ये अंश है, ये हर है, तो अंश बट्टे हर के रूप में दे रखा है, तो दो फंक्शन भाग में हुए तो वही लगाइए। फिर यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स x बाई टू बट्टे में देखिए अंडर रूट के अंदर 2x प्लस 7 तो क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, हर का जो फंक्शन है उसका वर्ग कर दीजिए 2x प्लस 7, हर के फंक्शन का क्या कर दिए, वर्ग। हर का जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखिए, तो 2x प्लस 7, फिर अवकलन कीजिए किसका, अंश के फंक्शन का जो है कोस इनवर्स x बट्टे 2 माइनस, ठीक है। फिर अंश के फंक्शन को एज इट इज रखिए, कोस इनवर्स x बट्टे 2, और हर में जो फंक्शन है उसका अवकलन बना दीजिए, तो 2x प्लस 7 का, 2x प्लस 7 का। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। चलिए तो यहां से देखिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, तो 2x प्लस 7, पहली बात तो ये, इसको एज इट इज रखा, ओके। तो अंडर रूट के अंदर 2x प्लस 7, कोस इनवर्स x का होता है माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह कितना है, x बाई 2, इसकी होल स्क्वायर हो गई, समझ गए। कोस इनवर्स x का माइनस 1 बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह एंगल है x बाई 2, तो उसका वर्ग कर दिए। फिर देखिए ये जो एंगल है इसका भी होगा, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, और x का कितना हो गया, 1। देखिए एंगल x बाई 2 है, कितना है, x बाई 2, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखे, और x जो है चर उसका कितना हो गया, x के सापेक्ष 1। आगे देख लीजिए, कोस इनवर्स x बाई 2 ये आपका है एज इट इज। फिर अंडर रूट एक्स का क्या होता है बताइए, 1/2 गुना अंडर रूट एक्स, तो अंडर रूट में जो है उसको लिख दीजिए 2x प्लस 7। इसके पश्चात जो अंडर रूट में है उसका भी अवकलन होगा ना, तो 2x का 2 और 7 का 0। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए बता दीजिए जल्दी से। चलिए आगे सोल्व करते हैं। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए तो ये हो गया माइनस अंडर रूट में 2x प्लस 7, इसको सोल्व कर रहे हैं तो 2 यहां अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4, फिर देखिए माइनस इस पूरे को इस 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 से गुना तो करने में कोई फायदा नहीं, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कोस इनवर्स
x/2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे गुना है और ये बट्टे में, तो 1/2 गुना √2x + 7 गुना 2। और यहां पे नीचे देखिए, नीचे मेरे पास ये है 2x + 7। इस dy/dx को यहां लिखिए यार आप। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल, और एक स्टेप और लिख देता हूं, फिर तो बराबर चिन्ह लगाता हूं पहले। -√2x + 7 बट्टे 2 गुना √ लघुत्तम कितनी बनी 4, तो ये कितना हो गया 4 - x²/4 माइनस कोस इनवर्स x/2 और बट्टे में √2x + 7 ठीक है। और नीचे कितना है 2x + 7, 2x + 7, ये आपका हो गया dy/dx। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। फिर इसमें से कितना निकलेगा 4 का वर्गमूल 2, तो इससे ये 2 कट जाएगा। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक। चलिए आगे इसको सोल्व कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्टेप्स। तो देखिए इसके आगे तो ये बनेगा हमारा ऊपर माइनस √ के अंदर 2x + 7 और नीचे हो गया, यहां पे 2 गुना में है, √ के अंदर हो गया 4 - x², नीचे 2 आ गया, और माइनस में यहां पे है कोस इनवर्स x/2, √ के अंदर है 2x + 7, ठीक है, और यहां पे 2x + 7। ये क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आप लोगों को, बिल्कुल। dy/dx, देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब क्या करें, इस 2 का इस पक्ष में और इस पक्ष दोनों में भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा -√2x + 7, 2x + 7, इसका इसमें भाग दे दिए, तो 2x + 7 गुना √4 - x² माइनस इसका इसमें भाग दे दिए, तो ये हो गया कोस इनवर्स x/2, 2x + 7 √2x + 7। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूं। अब हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा माइनस कॉमन ले सकते हैं एक, तो क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो dy/dx मैंने माइनस कॉमन ले लिया एक, तो ऊपर हो गया √ के अंदर 2x + 7 बट्टे में 2x + 7 गुना में √ के अंदर 4 - x² माइनस कोस इनवर्स x/2। और देखिए प्यारे बच्चों
2x प्लस 7 अंडर रूट में है तो घात कितना होगा 1/2, घात कितना हो गया 1/2, तो 2x प्लस 7 एक घात इसका और एक घात अंडर रूट वाले का, ठीक है, यानी इसकी होल पावर 1/2। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू माइनस के अंदर, माइनस यहां पे कोष्टक लगा हुआ है 2x प्लस 7 और नीचे मेरे पास गुना में है 2x प्लस 7 मल्टीप्लाई में है अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स x बाई 2 और 2x प्लस 7 की घात कितनी हो गई 1 और आधा 3/2 3/2। ये हमारी आंसर है और ये जो आपका आंसर है ये परफेक्टली आपका एनसीईआरटी से मैचिंग कर रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, एक स्टेप और सोल्व कर रखा है, इसको और इसको काट रखा है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो एक स्टेप में और बना देता हूं dy अपॉन डी एक्स माइनस, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2x प्लस 7 गुना अंडर रूट 2x प्लस 7, तो ये कट जाएगा, तो नीचे अंडर रूट 2x प्लस 7 गुना के अंदर फिर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स x बाई 2 और नीचे मेरे पास है 2x प्लस 7 की होल पावर 3/2। ये हमारा आंसर दे रखा है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इन दोनों को अंडर रूट में एक साथ भी गुना में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे कि भाई इन दोनों को अंडर रूट में एक साथ लिख सकते हैं 2x प्लस 7 गुना 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले आप लिख लीजिए माना y इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट के अंदर हमें दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स और बट्टे में हमें दे रखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये फॉर्मेट हमें दे रखा है स्टूडेंट, कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बनाएंगे भाई इसकी, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहां लिखिए चूंकि साइन एक्स का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है वो देखिए क्या होता है 2 गुना साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 ये होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 के स्थान पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये आपको क्लियर होना चाहिए। बोलो सर ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए फिर जो है इसलिए आपका क्या होगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, इसकी जो सॉल्यूशन बनेगी वो देखिए फिर केवल इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2
2 मल्टीप्लाई साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 प्लस साइन एक्स को इस प्रकार लिख दिया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2, इसका होल स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ गया अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स। इसको जब सोल्व किया तो क्या आ गया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। ये इतना सिंप्लीफाई हो गया मेरे पास। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है तो बता दीजिए। यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। फिर आगे है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, इसको सोल्व करते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, देखिए अलग अलग सोल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े सबको। तो 1 की जगह आप क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस चिन्ह एज इट इज, साइन एक्स की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो यहीं पर है। बोला सर क्या, बिल्कुल देखिए मैं अभी कर रहा हूं, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, आप इसको कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ही लिखेंगे, या ये लिखेंगे, या जो मैं नीचे लिख रहा हूं ये लिखेंगे। ये बस ये समझना है। का होल स्क्वायर ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, फर्स्ट स्थिति लिखेंगे या सेकंड, और लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट हम फर्स्ट केस लिखेंगे, सेकंड केस यहां नहीं लिख सकते। बोला सर क्यों, देखिए आपको जो साइड में कंडीशन मेंशन है उस पर चर्चा करते हैं। हमें दे रखा है कि x जो है वो 0 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हमारे पास यहां देखिए एंगल क्या है, x बाई 2 है। तो हमें इस x को किस में कन्वर्ट करना होगा, x बाई 2 में। तो हम पूरे में 2 से भाग डाल दीजिए। तो 0 पूरे में 2 से भाग डाल दिए, तो जो हमारा अंतराल है वो कैसे चेंज हो गया, 2 से भाग डाला तो यहां 4 हो गया भैया। पहले से 2 तो है, 2 पहले से, तो यहां 4 हो गया। तो अंतराल मेरा किस प्रकार चेंज हुआ वो देखिए। अंतराल हमारा चेंज हो गया, यहां लिख रहा हूं, x बड़ा हो गया 0 से और छोटा हो गया पाई बाई 4 से। ये अंतराल बन गया x बाई 2 के लिए। सॉरी, जो हमने लिखा है कि x बाई 2 जो है वो 0 से बड़ा पाई बाई 4 से छोटा है, हमें ये गिवन है। लेकिन एंगल हमारे पास यहाँ पे x नहीं है, यहाँ x बाई 2 है। तो हम इसको x बाई 2 बनाएंगे, पूरे में 2 से भाग देके। तो जो अंतराल है इस प्रकार कन्वर्ट हो गया। अब मेन मुद्दा ये है कि ये जो अंतराल है, इस अंतराल में मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था उसकी विविध प्रश्नावली में आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जो सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये चैप्टर 2 जो है आपका, उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है विविध, उसका क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सेम है। उसमें मैंने आपको बड़े ही प्यार से बताया था कि भाई जो ये अंतराल है, इस अंतराल में हमेशा कोस जो है
कोस का ग्राफ वो हमेशा हाई रहेगा और साइन का डाउन रहेगा। ठीक है, और मैं यहां पे आपको बना के भी बता दूंगा। पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हम ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, इसका कारण मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा, यानी ये कंडीशन आप नहीं लिखेंगे। ओके, ठीक है। और मैंने अंतराल देख आपको बता ही दिया है, अंतराल किस प्रकार कन्वर्ट हो गया, x 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, लेकिन हमारे पास तो एंगल x है ही नहीं। कितना है, x/2, तो हमने x/2 करने के लिए इसमें पूरे में 2 से भाग दे दिए सभी पक्षों में, तो x/2 0 से बड़ा और π/4 से छोटा हो गया। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे देखिए, फिर इसको हम किस प्रकार लिख देंगे कि जो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स, इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया कोस x/2 माइनस साइन x/2, ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। इसका ये रिजल्ट आ गया, इनको यहां पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, इसकी जगह साइन x/2 प्लस कोस x/2 प्लस इसकी जगह कोस x/2 माइनस साइन x/2। और देखिए इसकी जगह वही साइन x/2 प्लस कोस x/2, फिर यह माइनस चिन्ह, इसकी जगह ये डालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कोस x/2 माइनस का, और जो माइनस का है वो किसका कन्वर्ट हो गया, प्लस का। कारण ये है कि बाहर माइनस का चिन्ह है प्यारे बच्चों। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कोट इनवर्स। आगे देखिए 2 कोस x/2 2 साइन x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, और अंदर मेरे पास बन गया कोट x/2। ठीक है, ये सोल्व आउट होके आपके पास फाइनली क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x/2। कितना बच गया, x/2। ये सिंप्लीफाई हो क्या है, अभी तक अवकलन वगैरह कुछ नहीं किया है, इसका अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो dy अपॉन dx 1/2 आपका क्या है, अचर पद, और x का अवकलन 1, तो फाइनल आपकी आंसर आ गई dy अपॉन dx, इसकी 1/2 कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 1/2। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर इतनी ही आई है, सिंप्लीफाई करना था भाई। अब मैं आपको रीजन बता देता हूं एक बार फिर से, कि भाई हमने इसको कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर क्यों लिखा, जबकि हम इसको साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर लिखते तो भी रिजल्ट वही आती। नहीं, ऐसे हम नहीं लिख सकते, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, देखिए आपको बताता हूं। बिल्कुल देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपका 1 है, ये 0 है, तो ये जो मेरी ग्राफ है ये वाली, ये मेरी कोस की ग्राफ है। किसकी ग्राफ है, कोस x का। किसकी ग्राफ है, कोस x की। देखिए कोस जो है, कोस 0 पे कितना वैल्यू होता है, 1, और π/2 पे 0, तो ये वाली मेरी ग्राफ है कोस की। फिर साइन की, साइन 0 पे कितना 1, और साइन 0 पे कितना 0, और π/2 पे कितना 1, तो ये मेरी जो ग्राफ है ये मेरी है साइन x की। और ये जो जहां पे एक दूसरे को काट रही है ना, वो है π/4। क्या है भैया, वो वैल्यू है आपकी π/4। कितनी है, π/4, जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पे कर रही है, π/4 पे। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं यार,
ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, आपको जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है कि x जो है वो 0 से बड़ा, π/2 से छोटा है। ठीक है, लेकिन जब हमने सोल्व किया ना तो हमारे पास एंगल x नहीं था, x/2 था, तो पूरे में 2 से भाग लगाए तो 0, x/2 जो है 0 से बड़ा और π/4 से छोटा होगा। एंगल इस प्रकार से हमारा जो चेंज हुआ है, पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब 0 से π/4 अंतराल देखिए, ये 0 ये π/4, इसमें ये जो साइन वाला ग्राफ है ना, ये देखिए ये हमेशा नीचे की साइड है, और कोस वाला ग्राफ जो है 0 से π/4 में ऊपर है। ये देखिए 0 से π/4 में कोस का ग्राफ ऊपर है, यानी इसकी वैल्यू बड़ी है और साइन की छोटी है, यानी 0 से π/4 अंतराल में, कौन से अंतराल में, 0 से π/4 अंतराल में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो छोटा मान देगा किससे, कोस एक्स के ग्राफ से। बस यही रीजन है। और हमें क्या बोला गया है, हमने क्या लिखा कि कोस x/2 माइनस साइन x/2 इसकी होल स्क्वायर, यानी ये वैल्यू जो है हमें कैसा मान दे, हमने जो लिखी ये बोले पॉजिटिव मान दे। बोले सर स्क्वायर है, अरे स्क्वायर है, स्क्वायर हटने के बाद की बात हो रही है ना, तो इसमें से ये घटेगी, स्क्वायर हटने के पश्चात तभी पॉजिटिव मान देगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए भाई, ये मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया। चैप्टर नंबर 2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन थी ये सेम, उसमें याद रखिए 0 से π/4 में कोस एक्स का जो ग्राफ है वो साइन एक्स से बड़ा मान देगा। ठीक है, इसलिए हमने कोस x/2 में से साइन x/2 को घटाया, बस। ठीक है, क्लियर। बोला सर ये तो वर्ग है, लेकिन वर्ग हटने के पश्चात क्या होता, अगर चलिए वर्ग हटा देते फिर ऐसे ऐसे लिख देते तो यार ये तो इस अंतराल में नेगेटिव मान दे रहा है ना, ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो नेगेटिव दे रहा है, इसलिए नहीं लिख सकते भाई। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको। देखिए स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है बना लेते हैं। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि सर कैसे होगा, बिल्कुल पता चल। 5.5 एक्सरसाइज का है ये, क्वेश्चन नंबर 7 उस पे आधारित है। मतलब माना y इज इक्वल टू log x की होल पावर log x, और आपको दे रखा है x ग्रेटर देन 1। साइड में बगल में क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन 1। क्यों दे रखा है, क्योंकि जो लघुगुणक के फलन होते हैं उनका जो डोमेन है वो धनात्मक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, इनका जो डोमेन है यानी प्रांत, किसका, लघुगुणक का log x का जो प्रांत है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है, इसलिए लिखा है भैया। ओके, क्लियर होना चाहिए यहां तक। क्या करेंगे, दोनों ओर log लेंगे, दोनों ओर log लेने पर, क्या लेने पर, log, तो log y इज इक्वल टू log x की होल पावर log x। log के प्रॉपर्टी से सोल्व करेंगे तो log y इज इक्वल टू log x, ये जो है घात ये बगल में आ जाएगी, मल्टीप्लाई log x।
क्या होगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। दो फंक्शन किस में है, आप कहेंगे सर गुना में, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए log y का 1/y, y का dy/dx, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दो फंक्शन गुना में, पहले फंक्शन को एज इट इज रख लीजिए, दूसरे फंक्शन का आपने अवकलन किया तो log, ये log x का 1/log x, log x का 1/x और x का 1 प्लस चिन्ह लगा दीजिए, इसको एज इट इज रखिए आप, log ऑफ log x, फिर log x का कीजिए तो log x का कितना हो गया, 1/x और x का 1। तो देखिए प्यारे बच्चों 1/y dy/dx इज इक्वल टू, ये कट गया स्टूडेंट, क्लियर हो गया यहां तक। इसके पश्चात 1/x प्लस, फिर ये सोल आउट होके log ऑफ log x बट्टे x, यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए ये y, इसमें से 1/, इस y को तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हो गया y, और इसमें से 1/x जो है, दोनों में लघुत्तम तो 1/x ही बनेगी, तो यानी x लघुत्तम बन जाएगी, 1/x का मतलब लघुत्तम x बन गई, ठीक है, ऐसे लिख दिया भैया मैंने इसको, इसकी और इसकी लघुत्तम x, तो 1 प्लस log x, ये y मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो आपको, आप कहेंगे सर नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर प्यारे बच्चों इस y की वैल्यू यहां से उठा के वापस यहां डाल दीजिए, तो dy/dx, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो क्या है log x की होल पावर log x, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है 1 प्लस log x बट्टे x, ये हमारा आंसर बनेगा। बिल्कुल इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही अपना आंसर है। बस आपके एनसीईआरटी बुक में क्या कर रखा ये है, इसको एज इट इज पृथक पृथक लिख रखा है, ओके, कोई ना, आंसर यही है, ठीक है। क्या कर रखा है, इस x का इसमें भाग दे रखा है, इसमें दे रखा है, तो एक ही बात है यार, उसमें कौन सा फर्क है, कैसे भी लिखिए आपके नंबर्स नहीं कटेंगे, कैसे ही लिखिएगा मतलब ये नहीं है गलत लिखिए, ठीक है, निष्कर्ष वही निकलना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं अक्षर a तथा b के लिए x के सापेक्ष अवकलन करना है, कर देंगे। a और b क्या है, कांस्टेंट है। चलिए तो सबसे पहले जो हमारी क्वेश्चन है उसको हम जमा के लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माना y इज इक्वल टू कोस, और एंगल की जगह देखिए हमें क्या दे रखा है, a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। देखिए मेन इसमें है कि पहचान करना कि फंक्शन किस प्रकार का है। यार कंपोजिट फंक्शन है, संयुक्त फलन है, कारण कि यहां पे जो एंगल है उसकी जगह दूसरा फंक्शन डाल रखा है। तो x के सापेक्ष अवकलन बनाइए, अवकलन
करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। कोस का क्या होता है, आप कहेंगे सर माइनस साइन, और जो एंगल है वो एज इट इज। इतना समझ में आया गया। फिर एंगल का बनाइए, फिर किसका बनाइए, फिर एंगल का बनाइए, फिर किसका बनाइए, एंगल का। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। देखिए इसका कैसे होगा, ए कांस्टेंट एज इट इज, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, बी कांस्टेंट है एज इट इज, और साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। है तो बता दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। फिर ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए यार, और ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, समझे। हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। क्या कर लिया, यहां से माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस। तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा जो माइनस वाला है, वो जो प्लस वाला है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से माइनस गुना होके प्लस। बस क्लियर है, यही फाइनल आंसर है स्टूडेंट आपकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए आगे स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए। माना y इज इक्वल टू, माना y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी होल पावर हमें क्या दे रखी है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स, यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों आपको। अब सबसे पहले यही आपको देखना है कि क्वेश्चन जो है कौन से मेथड से बनेगा, क्या करें। तो देखिए फंक्शन जो है इसकी पावर, ये मान लीजिए पूरा जो है चर है और उसकी पावर क्या है, चर। तो कैसे करेंगे, दोनों ओर लॉग ले लीजिए, दोनों ओर लॉग लेने पर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसकी होल पावर क्या है, होल पावर देखिए हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो प्रॉपर्टी से सोल्व होके क्या बन जाएगा, log y इज इक्वल टू, ये जो है पावर ये log से पहले आ जाएगी, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स मल्टीप्लाई के अंदर log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इस पूरे को आप सेकंड फंक्शन मान लीजिए। दो फंक्शन गुना में जो है वही रूल लगेगा। तो किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर
सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y और y का dy/dx। फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रखिए। log x का 1/x से sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x। फिर इसका बनाइए तो sin x का cos x, cos x का माइनस sin x होता है तो माइनस पहले से, तो ये हो गया प्लस sin x। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा है, केवल इसका बनाया है तो log का ये x है, x के स्थान पे तो 1/x के स्थान पे जो है, फिर इसका sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस हो गया, प्लस चिन्ह। सेकंड फंक्शन एज इट इज log sin x माइनस cos x। सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का कीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन का देखिए sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, तो ये प्लस हो गया यहां पे। फिर से देख लीजिए sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस पहले से प्लस। देखिए ये और ये कैंसिल आउट, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल आउट, तो इस साइड cos x प्लस sin x, ये प्लस, ठीक है। ऊपर क्या बचा, cos x प्लस sin x, ये भी cos x प्लस sin x, और गुना में log sin x माइनस cos x। आउट चला गया, चलो भाई आउट चला गया तो क्लियर हो गया। देखिए प्यारे बच्चों 1/y dy/dx, ये और ये कैंसिल आउट, तो सिर्फ ये बचा, प्लस log sin x माइनस cos x, ये रहा, और ये रहा। क्या कर सकते हैं, तो dy/dx, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कॉमन ले लिया दोनों में से, cos x प्लस sin x, इसको कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस log sin x माइनस cos x। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। फिर y की वैल्यू ये वाली वापस पुट कर दीजिए, तो dy/dx इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू है sin x माइनस cos x, इसकी होल पावर sin x माइनस cos x। देखिए y की वैल्यू पुट की है, अब ये जो है इसको यहां लिखिए गुना में cos x प्लस sin x, ठीक है। फिर लगाइए गुना का निशान, ये और ये वाला पोर्शन लिख दीजिए नीचे, 1 प्लस log sin x माइनस cos x। तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने लिखा है ये गुना में इसके आगे है, ठीक है। यहां तक आपको ओके होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल यही जो है हमारा आंसर है स्टूडेंट। लिखना ध्यान से लिखना, आपके बुक कॉपी में आगे जगह है तो ये आगे लिख देना, मैंने जगह नहीं थी तो नीचे लिखा है, क्लियर हो जाना चाहिए।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी बना लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10, लिखिए माना y इज इक्वल टू x की पावर x प्लस x की पावर a प्लस a की पावर x और a की पावर a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 5.5 में कर चुके हैं। कैसे होगा आपको भी पता है, चर की घात चर, चर की घात अचर, अचर की घात, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा a की घात x। फॉर्मूला याद है, a की पावर a, अचर की पावर अचर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना y1 इज इक्वल टू x की पावर x, इक्वेशन नंबर 2। y2 बराबर x की पावर a, इक्वेशन नंबर 3। y3 बराबर a की पावर x, इक्वेशन नंबर 4। और y4 बराबर a की पावर a, इक्वेशन नंबर 5। फिर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 व 5 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, x के सापेक्ष। तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहां से dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx dy3 अपॉन dx प्लस dy4 अपॉन dx। इक्वेशन नंबर इसको दे दीजिए स्टूडेंट 6। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब समीकरण 2, 3, 4, 5 से हम लोग ये सभी निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए समीकरण 2 से लिखिए 2, y1 इज इक्वल टू x की पावर x। तो आप क्या करेंगे, दोनों ओर लोग ले लीजिए। क्या ले लीजिए, लोग। तो लोग y1 बराबर लोग x की पावर x। सोल्व कीजिए, लोग y1 बराबर पावर पहले आ जाएगा लोग से, तो x मल्टीप्लाई लोग x। क्या करेंगे, इस साइड दो फंक्शन गुणा में, फर्स्ट इसको सेकंड मान लीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो 1 अपॉन y1, y1 का dy1 अपॉन dx। दो फंक्शन किसमें, गुना में। फर्स्ट फंक्शन साइलेंट, log x का अवकलन 1/x प्लस चिन्ह। सेकेंड फंक्शन साइलेंट, log x फर्स्ट का अवकलन x का 1। इस y1 को इधर तिरछा गुना करेंगे, dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई, ये कट गया कितना 1 प्लस log x। y की वैल्यू नहीं है, y1 है, सॉरी, y1 का वैल्यू यहां वापस पुट कीजिए। तो dy1 अपॉन dx जो मेरे पास बना वो x की पावर x यहां पुट कर दूंगा। तो x की पावर x मल्टीप्लाई 1 प्लस log x, इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 दे दूंगा। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है
तो देखिए फिर आगे। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 लेंगे। समीकरण 3 से देखिए y2 बराबर x की पावर a, तो दोनों ओर log लीजिए। log y2 बराबर log x की पावर a, सोल्व करिए। log y2 बराबर, ये पावर है, ये log से पहले आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई log x। देखिए प्यारे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो 1/y2 dy2 अपॉन dx। a अचर पद है log x का, 1/x। y2 को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy2 बट्टे dx, तो y2 मल्टीप्लाई a बट्टे x। y2 का वैल्यू फिर से पुट कीजिए, तो dy2 बट्टे dx। y2 का वैल्यू है x की पावर a मल्टीप्लाई, क्या बन गया, a बट्टे x। इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो dy2 बट्टे dx इजिकल्स टू, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया x की पावर a-1 मल्टीप्लाई a। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए प्यारे बच्चों 8। यहां तक ओके हो जाना चाहिए। फिर समीकरण नंबर 3 देखिए, सॉरी 3 से तो हो गया, समीकरण 4। समीकरण 4 से y3 इजिकल्स टू a की पावर x, तो इसका x के सापेक्ष कीजिए। तो इसका जब आप x के सापेक्ष करेंगे तो देखिए dy3 अपॉन dx, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a। डायरेक्ट आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दिया, उसमें कोई फर्क नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, वरना दोनों और log लेके कर लेते। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। फिर देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 से y4 इजिकल्स टू a की पावर a। बताइए ये पूरा क्या है, बोला सर ये अचर पद है, तो अचर का क्या होगा 0, तो x के सापेक्ष करेंगे तो dy4 अपॉन dx इजिकल्स टू कितना आ गया 0। समीकरण नंबर प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया 10, समीकरण नंबर 10। फिर क्या करेंगे, समीकरण 7, 8, 9, 10 का मान यहां लिख रहा हूं। समीकरण 7, 8, 9, 10 का मान समीकरण 6 में रखने पर बताइए, चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। समीकरण 6 में तो dy अपॉन dx इजिकल्स टू x की पावर x मल्टीप्लाई 1 प्लस log x, dy1 अपॉन dx का dy2 बटे dx ये रहा, प्लस a मल्टीप्लाई x की पावर a-1, फिर dy3 अपॉन dx का a की घात x log a, फिर 0, तो प्लस 0 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, तो यही जो है फाइनली आपकी आंसर बन जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 का क्या जोड़ना, यही आंसर है। कहीं कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होना चाहिए।
है तो किसी भी सिंगल स्टेप में आप चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल यहां तक ओके होना चाहिए सभी को। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तक 10 तक सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आसानी के साथ सोल्व किए। तो समय जो है वो हो चुका है आज की लेक्चर का। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आपकी क्लास के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फ्रेंड सर्कल के जितने भी फ्रेंड्स हैं आपकी क्लास के, उनमें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।